नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ये शनि देव का पौराणिक मंत्र है। जो लोग शनिवार के दिन श्रद्धा पूर्वक शनि देव के इस पौराणिक मंत्र का 108 बार जप करते हैं, उनके जीवन में शनि देव की कृपा सदैव बनी रहती है। 30 साल बाद कल शनि तुला राशि से वृश्चिक राशि में आने वाला है। इसका 12 राशियों पर क्या होगा असर? शनि का ये राशि परिवर्तन किसके लिए होगा शुभ और किसके लिए होगा अशुभ? शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको अपनी राशि अनुसार कौन से 2 उपाय करने होंगे, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। इसके साथ ही और क्या है खास आज काल चक्र में, आइए आपको बताते हैं। 30 साल बाद शनि अपनी शत्रु राशि में आएंगे। किन राशियों पर शुरू होगी 7.5 और ढैया, किन राशि पर खत्म होगी 7.5 और ढैया। साथ ही जानिए आज कोई भी जरूरी काम करने का गुड लक मुहूर्त। सास बहू की नोकझोंक को खत्म करने में कैसे हो सकते हैं आप सफल, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। क्यों है आपके घर में हर कोई गुस्से वाला, जानिए आज के वास्तु टिप्स में। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 1 नवंबर 2014 दिन शनिवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है शाम 5 बजे तक। इसके बाद 10वीं तिथि शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र है रात 11:20 तक और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज रवि योग है, लेकिन किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त रिक्ता दोष के कारण ना करें। तो चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी शुभ काम या जरूरी बातचीत की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो सुबह 11:42 से 12:26 के बीच में इसकी शुरुआत करें। इसके बाद अमृत मुहूर्त में भी जरूरी काम कर सकते हैं। आज अमृत मुहूर्त दोपहर 1:36 से 2:06 तक बना रहेगा। कल 2 नवंबर से शनिवार शनि अपनी राशि बदल रहे हैं। शनि तुला राशि से वृश्चिक राशि में आने वाले हैं। तुला राशि से शनि का वृश्चिक राशि में आना क्या शुभ है या अशुभ, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। कल अर्थात 2 नवंबर 2014 को रात में 9 बजे शनिदेव अपनी उच्च राशि तुला राशि से वृश्चिक राशि मंगल की राशि अर्थात अपनी शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे। शनि के 5 नवंबर तक अस्त रहने के कारण इसका बुरा प्रभाव अभी कम पड़ेगा। शनि के वृश्चिक राशि में आने से जहां कर्क और मीन राशि के जातकों के ऊपर शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी, वहीं मेष और सिंह राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। तो तुला राशि पर 7.5 का अंतिम चरण रहेगा जो 26 अक्टूबर 2017 तक रहेगा। तो ये 7.5 26 अक्टूबर 2017 तक अर्थात अभी से 2.5 वर्ष तक तुला राशि के जातकों के ऊपर बनी रहेगी। जहां तक वृश्चिक राशि के जातकों का प्रश्न है तो वृश्चिक राशि पर 7.5 का दूसरा चरण होगा। शनि की 7.5 इनके ऊपर अभी 5 साल अर्थात 24 जनवरी 2020 तक बनी रहेगी। धनु राशि पर 7.5 की शुरुआत कल रात 9 बजे से शुरुआत होगा जो 7.5 वर्षों तक रहेगा। अब इस क्रम में कन्या राशि वालों की 7.5 खत्म हो रही है। तो निश्चित रूप से आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि यह शनि का जो राशि परिवर्तन है ये 12 राशियों के ऊपर अपना क्या प्रभाव डालेगा, किस राशि पर मेहरबान होंगे शनि देव और किस राशि के जातकों को तकलीफ में आना पड़ेगा। तो ये सारी बातों पर हम पूरे 1 घंटा चर्चा करेंगे और उपाय भी बताएंगे कि क्या इस नुकसान से बचने के लिए आप कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे आपका जीवन सुरक्षित और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। तो चलिए सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। जान लेते हैं कि शनि का राशि परिवर्तन मेष राशि पर क्या फल देने वाला है।
देखिए, जहां तक पहली राशि अर्थात मेष राशि का प्रश्न है, तो शनि के राशि परिवर्तन से मेष राशि पर ढैया शुरू हो जाएगी। अर्थात 2.5 वर्षों के लिए मेष राशि पर ढैया का प्रारंभ कल रात 9 बजे से हो जाएगा। इसके कारण नौकरी में आपका स्थानांतरण हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति, पैसे रुपए की हालत थोड़ी सी खराब हो सकती है और खर्चे बढ़ जाएंगे। आपके बच्चों को भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और किसी भी तरह के निवेश से, किसी भी तरह की पूंजी कहीं लगाने से आपको बचना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और हर शनिवार को किसी जरूरतमंद आदमी को सरसों का तेल दान करना चाहिए। इससे शनिदेव का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृषभ राशि की। जान लेते हैं कि शनि का राशि परिवर्तन वृषभ राशि के लिए क्या लेकर आया है और साथ ही साथ उपाय क्या करें आप। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए ये शनि का जो राशि परिवर्तन है, तुला राशि में वृश्चिक राशि में, तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाने का जो क्रम है, ये वृषभ राशि के जातकों का भाग्योदय कराएगा। नई संपत्ति, नई गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है। अपने जीवन साथी से और पिता से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और कोई अच्छी साझेदारी का भी प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन जीवन साथी के साथ मतभेद और अनबन होने से आपको इन 2.5 वर्षों तक बचना चाहिए। शनि की कृपा पाने के लिए शिवलिंग का दही से अभिषेक करें। काले तिल पानी में मिलाकर के शनिवार के दिन स्नान करें। इससे आपके ऊपर शनि की जो पूरी दृष्टि बनने वाली है, उसका जो दुष्प्रभाव है, आपके दाम्पत्य जीवन में जो खलल पड़ने वाली है, उसमें आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र हैं पंजाब से। जी सुरेंद्र, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हेलो जी नमस्कार मैडम। जी, क्या जानना चाहते हैं? उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। मैडम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 1990। जी। जन्म समय है सुबह 8 बजे। जी जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे विदेश जाना है, मुझे विदेश में करियर सेट करना है और मैं जानना चाहता हूँ और कि शनि का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा सुरेंद्र जी, आपके गमन स्थान में शुक्र, शनि और नीच का सूर्य तीनों बैठे हुए हैं। थोड़ा सा विलंब है आपके विदेश जाने में, विदेश यात्रा में थोड़ा सा विलंब है। लेकिन एक बात ये एकदम बिल्कुल पक्की है कि आपको अभी से लेकर के अप्रैल के पहले विदेश जाने का योग बन जाएगा और आप विदेश जाएंगे और काफी दिनों तक आप विदेश में रहेंगे। शनि के इस परिवर्तन का आपके राशि के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतीश हैं गया बिहार से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी सतीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी आती है मिथुन राशि की और जान लेते हैं कि शनि का राशि परिवर्तन मिथुन राशि के लिए क्या फल लेकर आया है और साथ ही साथ शनि की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय। देखिए, शनि देव का कल रात में जो 9 बजे राशि परिवर्तन हो रहा है, वो मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। धन लाभ कराएंगे शनि देव और हर तरफ से शुभ समाचार भी मिलेगा। लेकिन अचानक चोट चपेट लग सकती है और साझेदारों से कष्ट मिल सकता है। इसलिए आप शनि की पूरी कृपा पाने के लिए शनि प्रतिमा पर काला या नीला फूल चढ़ाएं और कच्ची जमीन पर शनिवार को थोड़ा सा तिल का तेल गिरा दें। इससे शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। जान लेते हैं कि शनि का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आया है और शनि की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय। चलिए, अब कर्क राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहेंगे। यदि आपकी कर्क राशि है तो शनि देव का जो कल रात में 9 बजे राशि परिवर्तन हो रहा है, वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, इससे आपके ऊपर चल रही
शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। अगर आप कुंवारे हैं या कुंवारी हैं तो आपके विवाह का योग शीघ्र बन जाएगा। अगर आप संतान चाहते हैं और संतान प्राप्ति में अभी तक आपको बाधा मिल रही थी तो शनि का यह राशि परिवर्तन आपको संतान सुख भी देने वाला है। और नौकरी में यदि आपका प्रमोशन ड्यू है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको शनि देव की कृपा से बड़ा पद और बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली है। भाग्य आपका साथ देगा जिससे हर प्रकार के आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। धन लाभ की स्थिति बनेगी लेकिन थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। तो ऐसे में शनि की पूरी कृपा मिले इसके लिए आपको एक मुट्ठी चावल शिवलिंग की पूजा करके शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और हर शनिवार को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है वह सुंदरकांड आपको पाठ करना चाहिए। ये सुंदरकांड का पाठ आपके जीवन में सुंदर ही बना करके रखेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, क्या नाम है आपका? पुरान भाई जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। मेरी उम्र है 1982। जी पुरान भाई जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं हमेशा बीमार रहती हूँ और मेरे पैसे वैसे कुछ काम धाम हो रहे। मेरी बच्चियों की उम्र है 1958। देखिए सही बात यह है कि जो आप बीमार रहती हैं उसके लिए आपको एक उपाय बताता हूँ। एक गरी गोला लीजिए और अपने नाप के बराबर काला धागा नापिए शनिवार के दिन और उस काले धागे को गरी गोले पर लपेट करके कहीं बहते हुए जल में शनिवार को प्रवाहित करिए। ये उपाय आप 7 शनिवार कीजिए। निश्चित रूप से थोड़ी सी भी दवा अगर आप लेंगी तो उससे आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, भूपेंद्र हैं भोपाल से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा उम्र है 42 साल है मेरी उम्र। 8 दिसंबर 1973 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। जी हेलो, हाँ बोलिए भूपेंद्र जी, बोलिए। 8 सितंबर 1973 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 8:15 मेरा बर्थ है। क्या जानना चाहते हैं भूपेंद्र जी? ये कुछ बिजनेस मेरा ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भूपेंद्र जी, आपके जीविका भाव में तो उच्च का बुध बैठा हुआ है। व्यवसाय तो आपको ठीक चलना चाहिए लेकिन पिछले 7-8 महीने से राहु कन्या राशि में गोचर से जब से आया है तब से थोड़ा सा व्यवसाय में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो आप बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करिए और बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग दान किया करिए। इससे आपके व्यवसाय में सुधार जरूर होगा। और 30 साल बाद कल 2 नवंबर को शनि अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में आ जाएंगे। इससे सिंह और कन्या राशि वालों पर क्या होगा असर, जान लेते हैं पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। कल तुला राशि से वृश्चिक राशि में जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव सिंह राशि के जातकों पर एक प्रकार से ढैया की शुरुआत हो जाएगी और ये ढैया ताम्रपद तांबे के पाए पर शुरू हो रही है। ये शनि का राशि परिवर्तन आपको उन्नति दे सकता है, आपकी पदोन्नति करा सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो जमीन खरीदने की यदि जरा सी भी आपकी मनसा बनी हुई है तो आप जमीन खरीद पाएंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन ढैया के प्रभाव में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, शारीरिक नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है और विरोधी भी सक्रिय हो उठेंगे और आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो शनि देव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे हर समय, इसके लिए आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें और पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग की पूजा जरूर करें। इससे आपके ऊपर शनि देव का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं कि शनि का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आएगा और साथ ही साथ शनि की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय। शनि के राशि परिवर्तन के साथ कन्या राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर से 7.5 समाप्त हो रही है। काफी 7.5 वर्षों तक आपने उतार चढ़ाव की जिंदगी देखी है।
कल रात 9 बजे से आप शनि देव से मुक्त हो जाएंगे। शनि अब आपको पद और प्रतिष्ठा दिलाएंगे। उजड़ी हुई आपकी गृहस्थी फिर से बसने वाली है। कानूनी मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। शनि की 7.5 खत्म होते ही आपके मन का तनाव कम हो जाएगा और संतान का सुख भी आपको निकट भविष्य में मिलने जा रहा है। लेकिन आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और खर्चे वाजिब हैं, इन्हें रोकना कंजूसी होगी। शनि की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए कि शनि देव के आराध्य देव हैं भगवान शिव, उनका मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका जप आप रोज करें और चींटियों को तिल और चीनी एक साथ पीस करके उसे डालें। निश्चित रूप से ये उपाय आपके जीवन में रंग भर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। 30 साल बाद कल शनि अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में आएंगे। शनि के इस राशि परिवर्तन से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों पर क्या होगा असर, ये बताएंगे हम आपको थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले मेष से लेकर कन्या राशि वालों को एक बार फिर से बता देते हैं कि शनि की कृपा पाने के लिए 2 नवंबर से आपको कौन से 2 उपाय करने चाहिए, बताइए पंडित जी। एक बार पुनः बताना चाहूंगा, मेष राशि के जातक इस शनि परिवर्तन पर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और हर शनिवार को किसी जरूरतमंद को सरसों का तेल दान करें। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि देव की संपूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग का दही से आप अभिषेक करिए और काले तिल पानी में डाल करके शनिवार को स्नान कीजिए। मिथुन राशि के जातकों को शनि प्रतिमा पर काला या नीला फूल चढ़ाना चाहिए और कच्ची जमीन पर शनिवार को थोड़ा सा तिल का तेल गिराना चाहिए। जो कर्क राशि के जातक हैं वो शनि देव की कृपा पाने के लिए 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का आप पाठ करें और पीपल के पेड़ के नीचे अगर कहीं शिवलिंग की स्थापना है तो वहां जाकर आपको पूजा पाठ करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को शनि देव की कृपा पाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए और चींटियों को तिल और चीनी पीस करके डालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, जिन घरों में सास बहू में बहुत झगड़े होते हों उनको अपने झगड़े सुलझाने के लिए सुबह शाम घर में कपूर से आरती जरूर करना चाहिए और मुख्य द्वार के पास हमेशा कपूर जला करके सुबह शाम 1 मिनट के लिए जरूर रखना चाहिए। इससे सास बहू के क्लेश समाप्त होते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, आरती है विशाखापट्टनम से। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं आरती। जी, मेरी उम्र है 32 वर्ष और जन्म तिथि है 21 सितंबर 1982 जी। और मैं जानना चाहती हूँ राशि में कैसा चल रहा है और मेरे विवाह के बारे में। चलिए आरती जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने राशि के बारे में पूछा है तो आपके राशि का स्वामी मंगल इस समय धनु राशि में लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और बृहस्पति की दृष्टि नहीं बन रही है आपके ऊपर। जीवन आपका मध्यम चल रहा है, न इस समय को अच्छा कहा जा सकता है न इस समय को खराब कहा जा सकता है। जहां तक आपने अपने माँ के बारे में प्रश्न किया है तो चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल बृहस्पति से खड़ाष्टक योग बना रहा है। माँ की सेहत में थोड़ी थोड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक है महाराष्ट्र से। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी मैम, अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी अशोक जी। मेरी लड़की की जन्म तारीख है 16 सितंबर 1987। जी। टाइम है शाम के 6:17। जी। इसकी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। रिश्ते आते हैं लेकिन चले जाते हैं घर से, घर के दरवाजे से ही। इसकी शादी कब तक होगी और इसका योग रहेगा शादी के बाद में? चलिए अशोक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इनके विवाह का योग नहीं बना है। आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और उससे सप्तम भाव का स्वामी शनि है। यद्यपि सूर्य और शनि दोनों ग्रह इस समय तुला राशि में हैं, लेकिन शनि इस समय अस्त है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्थिति में अभी विवाह में कम से कम 1 वर्ष का विलंब बना हुआ है।
15 में इनका विवाह होगा। इनको चाहिए कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं और एक तेल का दिया जरूर जलाएं, इससे लाभ होगा। और अब बारी आती है तुला राशि वालों की। जान लेते हैं कि शनि का राशि परिवर्तन तुला राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है और शनि की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय। तुला राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का अंतिम चरण यानी तुला राशि पर 2.5 साल और शनि की 7.5 रहने वाली है। 26 अक्टूबर 2017 तक आपके ऊपर शनि की 7.5 और रहने वाली है। अब शनि का जो कल रात में 9 बजे राशि परिवर्तन हो रहा है, उससे तुला राशि के जातकों को तो धन लाभ होगा, संपत्ति और गाड़ी का सुख भी मिलेगा। ये आपकी उतरती हुई 7.5 है जो आपको बहुत यात्राएं करवाएगी, लेकिन सोच समझ करके ही किसी को पैसा आप उधार दें, पैसा फंस सकता है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और तिल का दान हर शनिवार को करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की और शनि का परिवर्तन वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है और शनि की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय, जानते हैं पंडित जी से। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, उस क्रम में आपके ऊपर अभी 5.5 साल तक 7.5 रहेगी। 24 जनवरी 2020 तक आपके ऊपर 7.5 बनी रहेगी। तो शनि के राशि परिवर्तन के कारण वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर 7.5 शुरू है। इससे कार्य क्षेत्र में उठापटक होगी, पिता को कष्ट मिलेगा, शरीर में बीमारी की संभावना बढ़ेगी और किसी बुजुर्ग व्यक्ति के भी सेहत पर इसका बुरा असर आपके परिवार में पड़ सकता है। तो आप अपनी सेहत पर ध्यान दें, लेकिन शनि की कृपा पाने के लिए हर रोज किसी धर्म स्थान में जाएं, गरीब व्यक्ति को काला कंबल दान करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की। जान लेते हैं कि शनि का राशि परिवर्तन धनु राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है और शनि की कृपा हम कैसे पाएं। धनु राशि पर शनि की 7.5 तांबे के पाए से शुरू हो रही है। कल रात में 9 बजे से आपके ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। शनि की 7.5 शुरू होने के कारण आपको धन कमाने में दिक्कत आ सकती है। शनि आपका अनचाहा ट्रांसफर करा सकते हैं, आपका ऐसा स्थानांतरण हो सकता है, ऐसा ट्रांसफर हो सकता है जहां आप न जाना चाहते हो। आपके खिलाफ कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र भी हो सकता है। तो शनि की कृपा पाने के लिए चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर डालें और शनिवार को बंदरों को केला जरूर खिलाएं, इससे आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन है जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी पंडित जी प्रणाम, मैं मनरमा से बोल रहा हूँ, एमपी से। जी जी, क्या जानना चाहते हैं, उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। मेरी उम्र है 32 वर्ष। जी पवन जी, और मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं बताइए थोड़ा पंडित। चलिए पवन जी, आपने प्रश्न किया है धन भाव के लिए, धन के लिए। आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र स्वगृही होकर के बैठा हुआ है, लेकिन यहीं पर सूर्य शनि के साथ भी अपनी युति कर रहा है, जिसके कारण अभी आपका धन संचय की स्थिति काफी खराब है। अगर आप रोज नियम से 100 दिनों तक हनुमान चालीसा का 10 पाठ करना शुरू करें और हनुमान जी की पूजा शुरू करें, तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में सुधार आएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद है बाराबंकी से। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे प्रमोद जी। हाँ पंडित जी, हम अपने पिताजी के बारे में बात करना चाहते हैं। हमारे पिताजी की उम्र लगभग 56 साल है, 56-57 साल के, जी। और बैंक ऑफ इंडिया में है।
जी और उनकी याददाश्त पे दिक्कत आ रही है। बेटा, आपने प्रश्न ठीक किया है। आपके पिता भाव का स्वामी बुध हो रहा है जो राहु के साथ है। निश्चित रूप से थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी तो दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप अगर गुरुच मिल जाती है, जिसको अमृता कहते हैं गुरुच, तो उसके 108 टुकड़े छोटे छोटे करके देसी घी में डुबो करके 7 दिनों तक लगातार रविवार से शुरू करके हवन करवाइए। इससे निश्चित रूप से आपके पिताजी की याददाश्त में काफी सुधार की संभावना दिखाई देगी। बिना वक्त गवाए आइए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का वास्तु टिप्स। जी पंडित जी बताइए। देखिए, किचन में अगर जगह की कमी के कारण किचन में आपने पूजा स्थान बनाया है तो ये उचित नहीं है। जिस घर में किचन के अंदर पूजा स्थान बनाया जाता है उसमें रहने वाले लोग थोड़े से गर्म दिमाग के होते हैं और परिवार के किसी सदस्य को खून संबंधी बीमारी भी लगती है। तो चलिए अब बारी आती है मकर राशि वालों की। जान लेते हैं कि शनि का राशि परिवर्तन मकर राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है और शनि की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि पर चांदी के पाए में शनि प्रवेश कर रहे हैं। इसके प्रभाव से जबरदस्त सफलता आपको मिलेगी और धन लाभ भी होगा। जीवन में अच्छे बदलाव की स्थिति बनेगी और कारोबार का भी विस्तार होगा। इस समय आपको कहीं धन लगाना लाभकारी होगा, लेकिन अपने बच्चों पर आप ध्यान जरूर दीजिए। शनि की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और हर रोज शनि चालीसा का पाठ कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिमांशी है लखनऊ से। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1990। मेरी पैदाइश बुधवार सुबह 7 बजे। जी क्या जानना चाहती हैं? मेरी 1990 डेट ऑफ बर्थ है। जी सवाल कीजिए। 20/12/1990 और मेरा नाम बरखा है वैसे घर का। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है। चलो बरखा, मैं बताना चाहूंगा बेटा, आपकी तबीयत ठीक रहे इसके लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल से सुबह सुबह अपना मसाज कराया करो और ठंडे पानी से नहाया करो और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया करो। इससे निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक है लखनऊ से। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे विवेक जी। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/11/93। जी जी पंडित जी, मैं जॉब के लिए बहुत परेशान हूँ। चिंता मत करो विवेक, बहुत जल्दी आपको नौकरी मिलने वाली है। प्रयास करते रहो मन लगा करके। 14 नवंबर के बाद आपके नौकरी का योग किसी समय बन सकता है। आपको चाहिए रविवार के दिन सूर्य को प्रातः काल उठ करके जल दिया करिए और गायत्री मंत्र का जप किया करिए। और अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। जान लेते हैं कि शनि का परिवर्तन कुंभ राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है और शनि की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय। आज कुंभ राशि के जातकों पर जो ये राशि परिवर्तन का असर पड़ने वाला है, तो उसमें मैं बताऊं कि सोने के पाए में शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि का राशि परिवर्तन नौकरी में आपके थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न कर सकता है, खर्चे बढ़ाएगा और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। लंबी यात्रा और अस्पताल में धन खर्च होगा। संपत्ति के मामलों में परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप शनि कृपा पाएं, इसके लिए भैरव जी की उपासना करें और काली उड़द की दाल जरूरतमंद को दान करें। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, प्रतिमा है गाजियाबाद से। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। मेरा जन्म है क्या कहते हैं 1993 जनवरी दिन मंगलवार, समय 9:27 सुबह का। और मैम मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ, मेरी जॉब कब तक लगेगी और मेरे लाइफ में क्या होने वाला। और मैं अपने भाई के बारे में भी पूछना चाहती हूँ जिसकी उम्र है मई में उसका जन्म है 28 मई का, दिन बुधवार, समय सुबह 3:08 पे।
5 मिनट पर, सॉरी मैम, सन 2003 का इसका डेट ऑफ बर्थ है मैम। चलिए मैं सबसे पहले आपको ही बताना चाहता हूं कि अभी आपके नौकरी का योग चंद्रमा, बुध और राहु की युति के कारण बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 24वें वर्ष में आपको नौकरी मिलने की संभावना है और भाई का भविष्य ठीक है। और अब बारी आती है मीन राशि वालों की और जान लेते हैं कि शनि का राशि परिवर्तन मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव डालने वाला है और शनि की कृपा पाने के लिए क्या करें उपाय। मीन राशि के जातकों के ऊपर से कल रात 9 बजे शनि की ढैया समाप्त हो रही है। भाग्योदय होगा, हर तरफ से शुभ समाचार मिलेगा और पिता से संबंध सुधरेंगे। विदेश में काम आपका बन जाएगा, विदेशी ऑर्डर आपको मिल जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में लाभ मिलेगा और कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। शनि की कृपा पाने के लिए शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और माथे पर हल्दी का तिलक जरूर लगाना चाहिए और शनिवार को सरसों के तेल से अपना छाया दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रियम है बिहार से। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। पंडित जी नमस्ते। मेरी उम्र, मेरा जन्म 5 जनवरी 1978 को जी। और पंडित जी मेरा कोई काम नहीं बनता और कोई उपाय बताइए जिससे मेरा सही से चले। चलिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करना शुरू कर दीजिए। 100 दिनों के बाद आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, 100 दिनों के बाद आपको सफलता मिलेगी। तो पंडित जी, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है तो वो इस राशि, जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, उस पर क्या शनि की कृपा के लिए उपाय करें? शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं। सभी राशि वालों के लिए सबसे लाभकारी उपाय। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुणे से हैं जी। आप अपना नाम बताइए और उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हाँ, मेरा नाम मोना है जी। और मेरी बर्थ डेट है 12 दिसंबर 1880 और मुझे पंडित जी से पूछना है कि मेरा घर कब होगा। मैं बहुत दिनों से ट्राई करती हूँ और मैं हमेशा पंडित जी का प्रोग्राम देखती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जो भी उपाय करती हूँ वो बहुत सक्सेसफुली मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस हुए। तो मैं बहुत फैन हूँ पंडित जी की। चलो बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके घर का योग बना हुआ है। 2015 के अंत और 16 के शुरुआत तक आपका घर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल सूर्य की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपके घर का योग बना हुआ है। बस आप घर लेना है तो बृहस्पतिवार के 16 व्रत केला के पेड़ की पूजा करते हुए कर डालिए, आपको अच्छा सा घर मिलेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल है बिहार से। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। 1595 जी जी, उम्र बता के सवाल कर सकते हैं आप। नाम अनिल कुमार, डेट ऑफ बर्थ 1595। क्या जानना चाहते हो अनिल? कब तक नौकरी मिलेगा सर? बेटा, नौकरी के लिए अनिल आपने प्रश्न किया है तो आपके दशम भाव का स्वामी मंगल के साथ तृतीय एकादश की स्थिति में है। नौकरी में ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं बनी हुई है। नौकरी 2.5 वर्षों के बाद आपको मिल जाएगी, जब उस समय आप 23वें वर्ष में रहेंगे। 23वें वर्ष में आपको नौकरी मिल जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीता है दिल्ली से। आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/9/1966 जी। और मैं ना काफी परेशान रहती हूँ। शादी के बाद से तो मैं बहुत ही परेशान हूँ, बच्चों की वजह से ज्यादा परेशान रहती हूँ। तो चलिए आपको बताना चाहूंगा कि आप प्रदोष का व्रत किया करिए। अगर आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दोनों प्रदोष का व्रत करना शुरू करें तो बच्चों से जुड़ी हुई सारी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मणि है मुजफ्फरपुर से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। नमस्कार गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ सर, मुझे ये जानना था, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1981। जी। समय है दोपहर बाद 3:55। मुझे जानना था, मैं करीब पिछले 1 साल से ग्रेजुएशन के बाद भी काफी परेशानी में हूँ कि नौकरी मेरी लग नहीं पा रही है। कहीं भी प्राइवेट हो या सरकारी मैं प्रयास करता हूँ तो थोड़ी बात आगे बढ़ के उसके बाद वो नकारात्मक हो जा रहा है। अभी भी नौकरी में विलंब की स्थिति बनी हुई है। आपको चाहिए कि आप श्री सूक्त का रोज पाठ करें, महालक्ष्मी की पूजा करें,
तब जाकर के आपके नौकरी का योग बनेगा।